जनता को क्या मिलेगा? निचले हिमाचल को हैं बड़ी उम्मीदें। नमस्कार, मैं पल्लवी शर्मा और आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। मैं आपके सामने फिर हाजिर हूं हिमाचल आज का मुद्दा लेकर। आधे हिमाचल के नाम पर होने वाला विधानसभा का ये सत्र सिर्फ 5 दिन चलेगा। उसमें भी अंतिम 3 दिन सीएम सदन में नहीं होंगे। आखिर लोग कैसे सरकार के पास अपना दर्द पहुंचाएंगे? तपोवन में शीत सत्र निचले हिमाचल के लोगों को सरकार के करीब लाने का जरिया रहा है। कांग्रेस के कार्यकाल में राजा वीरभद्र सिंह ने तो इसका समय ज्यादा रखा था, कैबिनेट की 9 मीटिंगें की थी। इस बार 1 मीटिंग है। वीरभद्र सिंह 1.5-2 महीने निचले हिमाचल के लोगों के बीच रहते थे, उनकी समस्याएं सुनते थे। अब सरकार का प्रवास सिमटता जा रहा है। क्या इससे लोगों में निराशा का आलम है? जवाब जानने के लिए आइए देखते हैं हम पहाड़ी का ये भाग अनिल अग्निहोत्री और जीवन ऋषि के साथ। सत्र तो ठीक, पर प्रवास कहाँ? प्रवास की बात हो रही है। जीवन ऋषि, प्रवास है मुख्यमंत्री का जो शीतकालीन प्रवास होता था इसी विधानसभा सत्र के साथ ही। रिवायत ये रही थी कि मुख्यमंत्री आते थे प्रवास यहाँ विधानसभा सत्र के दौरान, बीच में जब छुट्टी होती थी, सैटरडे संडे की होती हो या कोई और, तो आसपास के जिलों में जाते थे वो। ऐसा अमूमन रिवायत रही है और उससे वो जनता को जोड़ते थे अपने साथ। इसमें हम चर्चा कर लेते हैं क्या हो रहा है। ये विषय आधे हिमाचल के नाम पर होने वाला, पहले तो हम शुरुआत यहाँ से कर लेते हैं जी। विधानसभा सत्र आधे हिमाचल के लिए है ना जी। धर्मशाला में इसलिए करते हैं कि निचले हिमाचल, उसमें इतने सारे जिले आ जाते हैं, लगभग आधी या उससे भी आप अमूमन ये रख लीजिए कि ज़्यादा विधानसभा सीटें। लेकिन सत्र के सिर्फ 5 दिन हैं, बहुत नाइंसाफ़ी है लोग कह रहे हैं। क्या राय आपकी, पहले ये बताएं। जी, इसमें सबसे बड़ा राय तो यही है कि 5 दिन बड़े ही कम है और ये बहुत छोटा सा सत्र है। इसमें भी मुख्यमंत्री ने 3 दिन सदन में नहीं होना है और प्रवास की तो बात छोड़ ही दीजिए। तो ये काफ़ी निराशा भरा है। लोग कई जगह से इस तरह के कमेंट कर रहे हैं कि ये नाकाफ़ी है, एक तरह से लोग और चाहते हैं सरकार से, और चुनावी वर्ष में तो ज़्यादा चाहते हैं। और ये सत्र यहाँ शायद इसीलिए शुरू किया गया था कि ताकि निचले हिमाचल के लोग भी सरकार के और ज़्यादा करीब रहें, वो अपनी मांगे रखें, सरकार उनके करीब आए, उनको नज़दीक से देखे। तो उस नज़रिए से लोगों का सरकार से जुड़ने का एक बहुत बड़ा मौका रहता था। लेकिन ये अब सिमटता जा रहा है। आपको याद होगा जब दिवंगत मुख्यमंत्री जी हम उनकी तरफ आते हैं, इसके बाद हम वहीं आएंगे जहाँ पे आप आना चाह रहे हैं, और बात तो बड़ी है, वो वहाँ पे जुड़ती भी है। जी ऋषि, सबसे बड़ी बात, पहले मेरा सवाल, मैं आपसे एक सवाल दर्शकों के लिए ताकि मुद्दा क्लियर हो जाए। देखिए, पिछले साल कोविड की वजह से सत्र नहीं हो, ये प्रवास नहीं हो पाया, हिमाचल प्रवास, जो मुख्यमंत्री आते थे यहाँ पे। इस मर्तबा मुख्यमंत्री एक तो 20 सत्र से चले जाएंगे और प्रवास को लेके कोई शेड्यूल नहीं। आप याद करिए, सरकार की ओर से पहले ही शेड्यूल आ जाता था शीतकालीन प्रवास का, और ये बड़ी खबर होती थी पूरे निचले हिमाचल के लिए। मुख्यमंत्री कहाँ हैं, कैसे हैं, लोग अपनी तैयारियां शुरू कर देते थे अपने इलाके में। जो धर्मशाला नहीं आ पाते थे, उनको पता होता है मुख्यमंत्री हमारे क्षेत्र में आ रहे हैं, विधानसभा क्षेत्र में आ रहे हैं, वो उस तरह से तैयारियाँ, अपनी फरियाद तैयार करते थे मुख्यमंत्री को सुनाने के लिए। इस बार तो शेड्यूल भी नहीं है, कैसे देखते हैं आप? और साथ में आप वीरभद्र सिंह स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी का जिक्र कर रहे थे, उसको भी अब आप अपनी बात से जोड़ सकते हैं। जी, जब पूर्व मुख्यमंत्री, दिवंगत मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र सिंह यहाँ लोअर हिमाचल आते थे शीतकालीन प्रवास के दौरान ही, तो वो कम से कम 1.5 से 2 महीने तक लोगों के बीच में रहते थे। वो जगह जगह दौरे करते थे और उसमें लोगों को बड़ी उम्मीद रहती थी और लोग बड़ी बेसब्री से उस चीज़ का इंतजार करते थे। उनके कार्यकाल में ही यहाँ कैबिनेट की 9 मीटिंगें भी हुई है। इस बार मीटिंग कितनी है? 1 मीटिंग। तो 9 मीटिंग और 1 मीटिंग का असर तो अंत में जनता पर ही पड़ने वाला है। तो ये एक बड़ी फिर से दूरी बढ़ने वाली है और फिर निचले और ऊपरी हिमाचल से जो भेदभाव या दूरियां बढ़ने के जो चर्चाएं रहती हैं, वो उन चर्चाओं को और हवा मिलती है। हालांकि एक बात इस बार जरूर है कि मुख्यमंत्री का जो क्षेत्र है वो निचले हिमाचल में ही गिना जाता है, जयराम ठाकुर जी का। लेकिन उनको आपने ये सही कहा कि वीरभद्र सिंह जी की तरफ, क्योंकि वो सबसे ज्यादा समय यहाँ लगाते थे, प्रेम कुमार धूमल भी, तो लोगों को वो उम्मीद उस तरह से रहती है। जी, तो आप जीवन, अगर इसको इस तरह से देखिए तो ये सवाल, जितना आपने सवाल बताया
लोगों से कनेक्ट का। तो वो देखिए, जनता के लिए तो ये सवाल महत्वपूर्ण है ही, लेकिन सरकार के लिए और ज़रूरी है ये सवाल। जी, सरकार से पूछा जा रहा है, हमारी आकांक्षा है, आप हमें समय क्यों नहीं दे रहे हैं, मुख्यमंत्री का समय क्यों नहीं मिल रहा है? जी बिल्कुल। सबसे बड़ा जिला है, अगर उसको और छोटा करें पिछले सवाल को ही, तो कांगड़ा सबसे बड़ा जिला है जिसमें सबसे ज़्यादा हल्के हैं। उसके साथ ही चंबा जुड़ा हुआ है। हमीरपुर के लोग यहाँ नज़दीक आ सकते हैं, ऊना के लोग नज़दीक से आ सकते हैं, मंडी के लोग आ सकते हैं, बिलासपुर के लोग। लोग ये पूछते हैं कि हमारे एरिया में मुख्यमंत्री कितने दौरे पे आए, लोगों का ये सवाल होता है ना जी। और अभी अगर पिछली किसी सरकार ने यहाँ 9 मीटिंग की है कैबिनेट की, तो आपकी एक ही मीटिंग क्यों? बिल्कुल तो सही बात है। ये लोगों के बीच, लोगों से जो दूरी कम करने के लिए जिस चीज को हमने बनाया है, जो व्यवस्था बनाई है कि लोगों को सरकार के नजदीक ले जाना है, तो ये ऐसे कैसे चलेगा कि 5 दिन के 70 में तो और दूरियां बढ़ेंगी लोगों में। ये तो वही हुआ जो हम जेसीसी मीटिंग की बात कर रहे थे कि ज्यादा उम्मीदें ज्यादा थी और हुआ अब सीट 70 से भी ऐसा ही मैसेज जाने वाला है कि एक तो 5 दिन मिले, उसमें भी जो लोगों के जो अपेक्षाएं हैं उसमें मुख्यमंत्री को भी जाना पड़ रहा है बीच में से, और ऊपर से प्रवास नहीं है। जब से एक चीज अगर देखिए, ये कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, विपक्ष की पूरी नज़र रहती है कि खासकर शीतकालीन प्रवास पर, क्योंकि विपक्ष को पता होता है मुख्यमंत्री जहाँ जहाँ जाएंगे, खासकर चुनावी साल है, वहाँ वो अपनी जड़ें मजबूत करते जाएंगे सरकार की, क्योंकि कुछ ना कुछ वहाँ देंगे। लेकिन जब ऋषि अगर नहीं जा पाते हैं, जैसे कोई वजह कोई भी हो, आगे आपकी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी होनी है, आपने सरकार के अपने 4 साल पे वो कार्यक्रम करना है, फिर आपको बजट सेशन के लिए तैयारी शुरू करनी है, उसके बाद चुनावी आप उसमें मोड में आ जाएंगे तुरंत बजट सेशन के बाद। लेकिन जब विपक्ष के पास जो होती है एक तेज नज़र होती है, वो गिन के रखेंगे हर विधानसभा क्षेत्र में कि आपके यहाँ सीएम कितनी बार आए। जी बिल्कुल। और ये मुद्दा उछलता है हमेशा ही चुनाव जब होते हैं स्थानीय स्तर पर। बोलते हैं ना जी कि विधानसभा चुनाव में हर वक्त जो है एक मुद्दा नहीं चलता है, स्थानीय स्तर के मुद्दे चलते हैं। तो उनमें से ये भी एक बड़ा मुद्दा होता है कि मुख्यमंत्री आखिर आ कितनी बार पाए। तब ये नहीं कोई बताने की स्थिति में होता है कि मुख्यमंत्री बिजी कहाँ थे जी, है ना। ऐसा नहीं है कि मुख्यमंत्री कहीं धूप सेकेंगे इस दौरान, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मुख्यमंत्री ने धूप सेकनी इसलिए नहीं जा रहे हैं, वो बहुत बिजी हैं, हमें पता है। लेकिन कुछ मैनेजमेंट तो यहाँ पे हो सकती थी अगर ये लोगों के कनेक्ट की बात है, तो क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, मैनेजमेंट हो सकती थी और लोगों को बड़ी सारी उम्मीदें हैं। अगर इसी एरिया से अगर बिल्कुल निचले हिमाचल की जो बात करते हैं, अगर उनके मसलों की ही बात करें तो यहाँ IT पार्क बनना था, लोग चाहते हैं कि उस पर सरकार खुल के बात करे, जिस पे अक्सर बात ही नहीं होती है। गगल एयरपोर्ट की बात है, लोगों को पता ही नहीं है कैसे होगा। गगल एयरपोर्ट की बात है, उस पे सरकार खुल के बात करे तो लोग तो तैयार बैठे हैं, हर कुछ जो भी सरकार अच्छा करने वाली है उसके साथ चलने के। जी अच्छा है, जो भी फैसला लेने वाली है, लोग अपनी चीजें आमने सामने बात करना चाहते हैं। अभी बॉर्डर एरिया के किसान जो है वो शुगर मिल की बात कर रहे हैं, अनाज खरीद केंद्रों की बात कर रहे हैं। हालांकि 2 अनाज खरीद केंद्र खोले हैं, लेकिन ये बड़े कम है। देखा जाए तो सीमेंट प्लांट पे लोग चाहते हैं कि सरकार खुल के बात करे। तो ये बड़े सारे और भी कई सारे मसले हैं जो लोग चाहते हैं कि सरकार कम से कम चुनावी साल में तो इस पे कुछ ना कुछ कहे, और सड़कों का तो कहना ही क्या है। जी वंशी, आपने सही कहा। मुख्यमंत्री अगर हमारा ये कार्यक्रम देखते हों या देख पाएँ अपने बिजी शेड्यूल में से, तो हम इस कार्यक्रम के माध्यम से जनता की आकांक्षा क्या है सरकार से, वो बात पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि ये कार्यक्रम हमारा नज़रिया नहीं है, ये लोगों की आवाज़ है। हम पता करते हैं दिन भर के हमें किस मसले पे बात करनी है, और उस पर हम जो अफेक्टेड पार्टीज़ होती हैं या स्टेक होल्डर्स होते हैं उस पर उनसे हमेशा चर्चा होती है। तो जो हम ये चर्चा कर रहे हैं, ये लोगों की आकांक्षा की बात कर रहे हैं जी ऋषि, क्योंकि लोगों को उम्मीद ये है, चुनावी वर्ष है, सीएम अगर आएंगे तो कुछ बेहतर करके जाएंगे, ज़्यादा अच्छा करके जाएंगे। हाँ, हालांकि हम ये मानते हैं इस चीज़ को सरकार भी समझती होगी, और शायद निकट भविष्य में मुख्यमंत्री के प्रवास का शेड्यूल आ भी जाए। ये हो सकता है कि छोटा हो, क्योंकि जैसे हमने कहा सरकार को अभी बहुत काम है। मुख्यमंत्री ने अभी एक तो 4 साल जो हो रहे हैं सरकार के पूरे, उसमें प्रधानमंत्री के आने की भी उम्मीद है जब उसमें। फिर ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी आपने करनी है इन्वेस्टर्स के लिए, वो भी एक बड़ा इवेंट है। उसके बाद आपने बजट की तैयारी करनी है, कर्मचारियों के बहुत से मुद्दे, जैसे आउटसोर्सिंग का मुद्दा है, हम जब पहले चर्चा कर चुके हैं, वो शायद बजट में ही घोषणा करनी पड़ेगी आपको बजट सेशन के दौरान, क्योंकि उसके लिए आपको बजट का प्रावधान भी दिखाना है वहाँ पे। जब आप घोषणा करेंगे तो आप बताएंगे भी कि आप पैसा कहाँ से देंगे इनको, तो बजट में दिखाना पड़ेगा ना जी। तो उम्मीद तो यही है कि सरकार शायद ये बात समझती है, और मुख्यमंत्री के प्रवास का जो एक कार्यक्रम है, एक शेड्यूल जो है, वो थोड़े दिनों में आ जाएगा। ये विषय सरकार पे बहुत चर्चा करी, अब कांग्रेस के नजरिए से भी देख लेते हैं। विधानसभा में जी
इस मर्तबा वीरभद्र सिंह की आवाज़, वीरभद्र सिंह का वो जो एक ऑरा होता था विधानसभा के अंदर, और जिसमें पक्ष विपक्ष चाहे जो वो किसी भी पक्ष और बैठे हों, दूसरा पक्ष जो था वो एक तरह से मन ही मन सलाम करके बैठता था जी। एक इज्जत और एक रुतबा उनका। इस मर्तबा वीरभद्र सिंह नहीं होंगे, तो कांग्रेस के लिए कितना चुनौतीपूर्ण होने जा रहा है ये? पहले आप एक जनरल अप्रोच से जी, बात अगर सीधी बात की जाए तो राजा वीरभद्र सिंह के मुकाबले का तो कोई लीडर है नहीं, चाहे कोई भी दल जी जी, बिल्कुल सही बात है जी, उनका एक्सपोजर था, जो लोगों से जुड़ाव था या लोगों से एक कम्युनिकेशन रहता था लोगों से, वो तो अभी उसकी तो भरपाई कभी नहीं हो सकती। लेकिन फिर भी कांग्रेस के नजरिए से बात की जाए तो नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री, जी जी, उस पे हम आएंगे जीवनश्री, हाँ जी, अभी लीड कर रहे हैं जी जी जीवनश्री। लेकिन उससे पहले हम वीरभद्र मुकेश अग्निहोत्री पे आए जी। एक और चीज कही जा रही है कांग्रेस के नजरिए से, कांग्रेस को हमने देखा है पिछले सत्र में भी और वैसे भी कि तुरंत से वॉकआउट कर लीजिए जी। वॉकआउट से ठीक है, एकदम से चर्चा होती है, मीडिया भी झट से पकड़ता है, लोगों का ध्यान जाता है, अरे वॉकआउट हुआ, किस लिए हुआ, ये ठीक है। लेकिन जनता अब ये भी चाहती है शायद कि आप चुनावी वर्ष है तो वॉकआउट से भी ज़्यादा ये भी चाहेगी कि विपक्ष ने क्या मुद्दे उठाए, क्या प्रश्न पूछे। वो तभी संभव है जब वॉकआउट कम से कम होंगे। हालांकि ये विशेषाधिकार होता है माननीय सदस्यों का या विपक्ष का भी विशेषाधिकार है कि वो क्या डिसाइड करते हैं, लेकिन हम लोगों की आकांक्षा से बात करें तो उसके नज़रिए से बात करें तो शायद लोग ये चाहते हैं कि विपक्ष इस बार सरकार से कुछ ऐसी चीज़ें पूछे या अपनी उपस्थिति दर्शाए जिसकी उनकी उम्मीद बढ़े दोनों ही तरफ से। क्या कहेंगे जीवनश्री? जी बिल्कुल, वॉकआउट से काम चलने वाला नहीं है, बार सिर्फ से काम चलने वाला अगर वॉकआउट ही करते रहेंगे तो ऐसा भी नहीं है कि हिमाचल के लोग जो है वो उससे खुश हो जाएंगे। यहाँ के लोगों की बड़ी है, लोग चाहते हैं कि अगर सरकार जवाब नहीं दे रही है तो विपक्ष उससे पूछे, विपक्ष सरकार से पूछे कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी का क्या हुआ, स्मार्ट सिटी का क्या हुआ, ट्यूलिप गार्डन का क्या हुआ, शुगर मिल का क्या हुआ। जी जी, है ना, हम सड़कों की बात कर रहे हैं हम, वो जो पूरे हिमाचल के लिए तो वो कॉमन मसला है ना जी। और कांगड़ा के नजर से देखे तब तो मटौर पुल भी है जिससे होके सारे आएंगे, वहां तो मजाक बना हुआ है पूरे प्रशासन का, सरकार का और व्यवस्था का भी। जीवनश्री, बात आपने मुकेश अग्निहोत्री की छेड़ी थी। मुकेश अग्निहोत्री विपक्ष के एक कद्दावर नेता और नेता प्रतिपक्ष विधानसभा में, इनकी एक बहुत बड़ी खासियत है कि वो किसी भी मुद्दे को जो सरकार के खिलाफ हो या कांग्रेस के पक्ष में उसको जिंदा रखने की काबिलियत है उनमें, मुद्दे को वो मरने नहीं देते हैं। इसके कायल भी हैं लोग। लेकिन इसके साथ ही साथ अगर हम ये कहें कि अब सदन में उनकी बेबाकी और आक्रामकता जो है उनके व्यक्तित्व में, उसका इंतजार हो रहा है, क्या कहेंगे आप मुकेश अग्निहोत्री के नजरिए से? जी, इसमें आपको याद होगा जब जयराम सरकार आई थी तो और पहला जब सत्र हुआ था तो कांग्रेस कहीं दिखती नहीं थी हिमाचल में, क्योंकि भाजपा की जीत हुई थी, बड़ी जीत हुई थी, केंद्र में भी बड़ी जीत मिली थी, पार्टी भाजपा की सरकार थी। तो उसमें जो कांग्रेस के हालात थे हिमाचल में वो बड़े अच्छे नहीं थे, और ऐसा कह सकते हैं कि कई जगह कांग्रेस की तो बात भी कोई सुनता नहीं था। और उस दौरान जो खुद को रिप्रेजेंट किया है और एक तरह से खुद को पेश किया, मैं तो ये कहूंगा मुकेश अग्निहोत्री ने वो बड़े अच्छे तरीके से किया, और फिर उन्होंने एक टीम लीडर की भूमिका निभाई। और आज यही हम चर्चा कर रहे हैं कि उनका वेट करते हैं लोग की। जी 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 जी, वही बात है, आपने बिल्कुल ठीक कहा जीवनश्री। देखिए वो परिपक्व हुए हैं वीरभद्र सिंह जी की उपस्थिति में, है ना, वो धीरे और काफी लंबे समय से जीतते आ रहे हैं। उनको ये भी कहा जाता है उनको ये जो राजनीति है उसके सारे मंत्र आते हैं, सभी मंत्र किसी भी तरह के सब जानते हैं वो। और अगर हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं और लोगों की आकांक्षाएं हैं तो सच में ही जो उनका एक ऑरा है, हम पहले गए व्यक्तित्व है, उसकी जो विशेषताएं हैं लोग उनका इंतजार जरूर करेंगे। और उनके पास एक बड़ा मौका होगा कांग्रेस को एक विकल्प उपलब्ध करवाने का, जी है ना। हालांकि और भी बड़े अच्छे नेता हैं कांग्रेस के पास, हम ये नहीं कहते हैं कि हम किसी एक को ही कहेंगे। सुक्खू हैं उनके पास, बहुत बढ़िया नेता है। सुधीर शर्मा, हालांकि वो विधायक नहीं है, सदन के सदस्य नहीं है वो इस वक्त, बिल्कुल ना। बहुत सारे नाम हैं कांग्रेस के, अगर हम लेने पे आए तो ज्यादा हो जाएंगे। लेकिन बतौर नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री की तरफ बहुत सी निगाहें लगी होंगी, ये उनके लिए भी एक ऐसे टेस्ट होने जा रहा है।